ये किसान यूनियन राजनीतिक रोहतक का जिला प्रधान रणधीर काला। और आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसका रखने का मुख्य कारण ये था, पिछले 1 साल से जींद रोड पर सड़क निर्माण चल रहा है और उस सड़क निर्माण से क्या क्या परेशानी हुई उनके बारे में और लगातार संघर्ष करने के बाद मेरे वाल्मीकि समाज द्वारा, मेरे एक पत्रकार साथी द्वारा, क्योंकि पिछले दिन उनको भी चोट मार दी थी, एक आवाज़ उठाई थी, उसकी गलती थी भाई। वाल्मीकि ये भगवतीपुर के पास है जी, भगवतीपुर के पास में, भगवतीपुर में जो पुल है अंडरपास गांव का, उसमें ब्लास्ट इन्होंने कर दिया, कंपनी ने ब्लास्ट करके उसको तोड़ा गया क्योंकि उनके इंजीनियरों द्वारा पास नहीं हुआ। उसका खामियाजा भगवतीपुर में जो मेरे वाल्मीकि समाज के 15-16 मकान हैं, 1.5 किला दूर ब्लास्ट की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि उनके घरों में तरेड़ आ गई। बार बार उसके बारे में संघर्ष कराया तो ये कंपनी गुंडई पर उतरी, मेरे गरीब भाइयों को इन्हें गुंडों पर धमकाया। और दूसरा, ना तो इन्होंने रोड के ऊपर कोई सेफ्टी का प्रबंध कर रखा, हर रोज़ हादसे कारण बन रहे हैं, हर रोज़ जो है ना किसी न किसी की जान जा रही है, हर तीसरे दिन की ये घटनाएं हो रही हैं। फिर प्रशासन मुख दर्शक बनकर सारी चीज़ें देख रहा है और जमींदारा के मिट्टी ठाई दी, उनके भी पीछे नहीं दिए, पानी के पैसे नहीं दिए। अगर कोई बोलता है उसके साथ गुंडई की जाती है। और पिछले दिनों कुछ महीने पहले हमारे एक पत्रकार के हाथ और पैर तक तोड़ दिए थे, कोई आवाज़ उठाता है उसके ऊपर ये उतरे आई। तो हम जो है ना प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं, और मांग नहीं आज तो सीधी सीधी चेतावनी है। साल भर हो गया, डेली के डेली मामले, संघर्ष की रिपोर्ट, मेरे गरीब भाइयों के मकान जो तोड़ रखे हैं उनका भी कोई सुनवाई नहीं, ना प्रशासन मदद करता ना कंपनी करती। कंपनी का तो मतलब है नहीं, क्योंकि कंपनी तो पीटन और लाग रही है, धमकाओ घर आकर धमकाऊँ मैं तो गरीब आदमी ने। भारतीय किसान यूनियन इस बात का कड़ा संज्ञान लेते हुए अगर 1 तारीख तक सरकार प्रशासन इस कंपनी से पूछता है, अगर भाई भरपाई कराता है मेरे वाल्मीकि समाज की, और इससे जो इन खामियां कर रखी हैं सारी सुधारवाता है तो ठीक है, ना 2 तारीख से रणधीर काला अंबेडकर चौक पर अमरण अनशन पर चला जाएगा। जब तक समस्या समाधान नहीं होगा हम उठाएंगे नहीं। पहली बात, ब्लास्ट की अनुमति किसने दी? इनके पास अनुमति लेटर दिखाओ। ये बगैर अनुमति के, बगैर एनजीटी की परमिशन के, बगैर किसी की परमिशन के रात में इन्होंने ब्लास्ट किया, रात में। और रात में इतना भयंकर ब्लास्ट किया तो जब 1.5 किला दूर तक जो घरा में तरेड़ आ गई तो ब्लास्ट कितना तेज़ होगा। क्योंकि कोई भी ब्लास्ट करते हैं मशीन तो तोड़ लें, मशीन बतेरी आ रही हैं, बड़ी तकनीकी टेक्नोलॉजी है। और ब्लास्ट फिर वो RDX से कराया है, बारूद से कराया है, इसका भी नहीं बेरा। पिछले दिनों कोई घटना घटती है तो ये CID का प्रशासन मारा पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं रहता कि भाई क्यों ला रहा है, या फिर आँख मूंद के ना प्रशासन बैठा, प्रशासन के पास कुछ ये कंपनी ले दे रही होगी। तो इसकी जांच करवाएं और इस कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, जो पत्रकारों को भी नहीं बकसती और कोई गरीब आदमी का नुकसान करती। किसानों का नुकसान कर दिया, माटी 2.5 रुपये नहीं दिए बेचारे के। ये हमारे विद सबूत के साथ बोल रहे हैं। और क्योंकि मेरे पास जो वाल्मीकि समाज के भाई आए थे, पत्रकार महोदय ने भी शिकायत दर्ज उधर किसान भवन में कराई थी। तो भारतीय किसान यूनियन 36 बिरादरी की यूनियन है और भाईचारा बनाते हुए वाल्मीकि समाज के लिए हम आमरण अनशन शुरू कर दूंगा 2 तारीख तक। अगर समस्या समाधान हो गया तो ठीक है, ना 2 तारीख से हम बैठे इंतजार है भाई। और क्या मांग है आपकी? एक तो कहा आपने कि भाई इसकी जो ब्लास्ट कैसे हुआ इंक्वायरी की जाए, अगर इसमें आप बताइए और क्या मांग है इसके? इसमें एक तो जांच होनी चाहिए, ब्लास्ट की परमिशन किसने दी है भी कि नहीं है, इंक्वायरी होनी चाहिए।
और जो मैं पूरी शिद्दत और जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ, हमने रोड और भी बने रहे, हरियाणा प्रदेश में बने रहे, मेरे रोहतक में बने रहे, कई जगह इस प्रकार का सिस्टम हमने नहीं देखा कहीं भी। इसको तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, कंपनी को रोड के लायक ही नहीं है। कोई आदमी बोलता है भाई मेरा नुकसान हो गया, कंपनी का मतलब होता है कि भाई वो नुकसान की भरपाई करे, लेकिन नुकसान की भरपाई ना करके और उनके बेचारे बैठे थे संघर्ष लाग रहे थे वाल्मीकि समाज के, उनको इन्हें सीधी सीधी गुंडा पर धमकाया। और वहाँ से कौन लोग आए हैं? वाल्मीकि समाज के हमारे भाई चांद कांगड़ा जी हैं, जिला प्रधान है वाल्मीकि समाज के। जिला उपाध्यक्ष बैठे हैं बोर से, और मेरा नाम वाल्मीकि महासभा के। हमारे ईश्वर चैल जी हैं यूनियन के मुख्य सलाहकार, राजू सुंदरपुर वाल्मीकि जी हैं हमारे यूनियन के मेंबर। जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, देखिए आदरणीय सम्मानने के योग्य मेरे जितने भी प्रतिनिधि हैं, किसान यूनियन के नेता और अपने हरियाणा के उपाध्यक्ष जी श्री जय भगवान जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। इन्होंने जो आप लोगों ने जो स्टेप उठाया है, बहुत ही मतलब अच्छा स्टेप है आपका। एक गरीबों की तरफ ध्यान दिलाने का लिया जो आपने किया है, हम आपके अति आभारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे भाई साहब ने बताया बम ब्लास्ट के बारे में, मेरा ख्याल है कोई आधा किला पौन किले की दूरी पर है वो जो मकान बस्ती बसी हुई है। शुरुआत हो जाए। ये बम ब्लास्ट ये 26 से 6 को किया गया, लेकिन वहाँ इतना धमाका हुआ कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया, धूल भरी आंधी, उनके मकानों में दरार तरेड़। वो लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे। मैक्सिमम समय था 8 साढ़े 8 के बीच का। धमाका सुनते ही पूरे गांव के लोग आ गए, सरपंच तक वहां आ गया, यानी प्रशासक भी, जैसे लखन माजरे थाने से पुलिस भी आई, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं। हमने जाके मैंने खुद पूछा SHO साहब से कि जनाब इस तरह एप्लीकेशन आई थी, आपके पास क्या समाधान हुआ? बोला जी वो तो पाइप फट गई थी। अब पाइप फट गई तो सारा गांव थोड़ा दहलता है, मकानों की कड़ी थोड़ी टूटती हैं, दरारें थोड़ी आती हैं, पाइप फटती हैं। यानी 7वें महीने में 2 तारीख को कंप्लेंट की। इसकी पहले इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी जी जनाब इस तरह इसके खिलाफ कार्रवाई करो। इसके बाद मौके पे प्रधान जी जब SHO साहब आए तो मौके पे क्या देखा उन्होंने, क्या कहा? मौके नहीं, इसका समाधान करेंगे, आपका आश्वासन दे के चले गए, ठीक है। उसके बाद में जो कंपनी के आदमी थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मेरे से बात की, एक अपना अशोक है अपना वाइस चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, तो उन्होंने कंपनी वाले 2-4 बंदे आए कि जी आपकी भरपाई हम करवा देंगे, जैसा भी मटेरियल होगा वैसे हम लगवा देंगे। लेकिन फिर उन्होंने कोई भी बात नहीं की। नहीं, भरपाई करवा देंगे इसका मतलब उन्होंने हाँ भरी ब्लास्ट किया है। वो हाँ नहीं भरी उन्होंने तो ये कहा कि जो कुछ हुआ है, मतलब हम इनका जो मकानों का जो दरारें आई हैं, कड़ी टूटी हैं, आपकी भरपाई या रिपेयर वगैरह कुछ न कुछ हम जरूर करेंगे। लेकिन बात होने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि बोला जी ये तो कुछ भी नहीं। थाने में जाकर बात करी उन्होंने कि बोला जी वो वहाँ तो पाइप फट गई थी, कोई बम ब्लास्ट नहीं। बम ब्लास्ट नहीं था तो आप ये बताइए कि मौके से वो जितने भी मतलब वहाँ के ठेकेदार थे बोलेरो गाड़ी लेकर के क्यों भागे? क्यों? मेरे साथ में पूरा गांव खड़ा था, सरपंच था, पंचायत थी, वो भागे क्यों वहाँ से? मान लिया पाइप फटती तो भागे क्यों? पाइप का तो इतना ही था। बम से ब्लास्ट किया गया है, ये दुरुस्त है, बिना किसी प्रशासन के मतलब परमिशन के, वैसे अपनी मनमानी की है। नुकसान हो गया तो भाग गए हैं। जो भी वहाँ कर्मचारी कार्यकर्ता थे, जो मिट्टी डालता था, कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला था, उनकी भी शिकायत आप लोगों के पास आ चुकी है।
कि भाई हमारा पैसा भी लेकर के वो भाग। सर एसएचओ साहब ने क्या कार्रवाई की, आप ये बताइए। दोबारा उसके बाद आपने क्या किया? दोबारा एसएचओ साहब से हम मिले, जो कहने लगे जी उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, और फिर दूसरे एसएचओ साहब आए, कहने लगे जी प्रधान जी मैं सुबह आऊँगा, और सुबह मैं 10 बजे वहाँ आऊँगा। वो 10 बजे आए, आके देखा, बोला जी ठीक है मैं कार्रवाई करता हूँ। कार्रवाई उन्होंने किया कि हम दोबारा 2-4 दिन का इंतज़ार करके हम चले गए कि मैं कहा दरोगा जी आपने क्या कार्रवाई की है? बोला जी वो तो पाइप फट गई थी। उन्होंने भी वही कहा। उन्होंने भी बोले कोई पाइप पुइप का मामला है, बम ब्लास्ट का कोई मामला नहीं। तो मेरे का कहने का मकसद ये है कि गरीबों की तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। ठीक, जिसका जोरा उसका गोरा। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक जो एप्लीकेशन उसकी जो ना सिटी मजिस्ट्रेट को नगराधीश को दी गई थी कि वो वहाँ मैडम बैठी थी, मैडम कहने लगी कि आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं इंक्वायरी करवा दूंगी। और इंक्वायरी करके और किस अधिकारी से मिले आप? डीसी, एसपी किसी से मिले? डीसी से मिलने के लिए गए थे। डीसी साहब ने कहा कि वहाँ डीसी साहब नहीं मिले, तो हम सिटी मजिस्ट्रेट जो नगराधीश है अपने, उनको वो एप्लीकेशन थमा गए। सीएम विडो पर भी किया है ये, लेकिन कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा कि वे हमारी सहायता के लिए जो मतलब वो कदम उठा सके। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके कोई सबूत वगैरह, वीडियो वगैरह की आपने जब वो ब्लास्ट हुआ था? नहीं, वो तो धूल भरी आंधी थी। एक बात बताइए आप, जो आदमी घर में खाना खाने के लिए बैठे हैं और वो खाना खाने के लिए बैठे ब्लास्ट होगा, तो वो वीडियो करेंगे या मतलब अपने उनके दिल की धड़कन क्या कहेगी? तो ब्लास्ट का कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो शायद मिल सकता है, सबूत मिल सकता है इसका। क्या सबूत है आपके पास? यानी कि जो बारूद है उसका हम सबूत पेश कर देंगे। तो क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो उनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई हो। और जैसे हमारे नेताजी आए हुए हैं अपने हरियाणा के उपाध्यक्ष जी किसान यूनियन के, जय भगवान जी, तो हम सब मिलकर जो इस कार्य को करेंगे। जैसे ही इनके आदेश होंगे हम इनके आदेश के साथ चलेंगे। और हम ये चाहते हैं कि नुकसान की भरपाई हो। हमें किसी से झगड़ा मुकदमा किसी प्रकार का वो नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई हो। ये कार्रवाई तो यही है कि कार्रवाई कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी तो वो कंपनी के मालिक यहाँ आएंगे। बिना कार्रवाई के तो नहीं होंगे। तो उनको ज़रूरत थी कि अपनी के इतने दिन हो गए, ये 6ठे महीने में ब्लास्ट किया था, तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो कैसे आएंगे बिना दबाव के?